राधिका खेड़ा, क्यों जब दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं मोदी के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, जब वो कहते हैं कि हां हम मोदी के फैन हैं, तो कांग्रेस को मजाक उड़ाना सूझता है? क्यों? है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजाक उड़ाने की तो बात ही नहीं है अमीश जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। वो नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब अपने नाम से वीजा मांगते थे तो अमेरिका में उनको एंट्री भी नहीं मिलती थी। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जिनकी विदेश नीति ऐसी थी कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते थे और दूसरा कोई जीत के आ जाता है। ये विदेश नीति होती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 1 दर्जन से ज्यादा लॉ मेकर्स हैं, ये रही चिट्ठी मेरे पास, जिन्होंने ये बातें उठाई हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, टारगेटिंग ऑफ सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड जर्नलिस्ट्स एंड ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस फ्रीडम्स एंड इंटरनेट एक्सेस, इन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा करी जाए। यानी आप कह रहे हैं जो मोदी की खिलाफत कर रहे हैं उनकी आवाज आप तक पहुंच रही है, जो मोदी और देश की तारीफ कर रहे हैं उनकी आवाज पर उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, यानी वहां पर आपने म्यूट बटन को ऑन कर दिया है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद का स्वागत हो रहा है वहां पे, उसी प्रधानमंत्री पद का जो हमेशा से होता है, चाहे जब नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, इसी तरीके से स्वागत होता रहा। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर बोलूंगी, जो अपने नाम से जब वीजा मांगते थे, यूएसए में एंट्री नहीं मिलती थी, आज उनको भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इंपॉर्टेंट है। राधिका जी ने जो एक बात कही, या तो उनकी अज्ञानता है या ये कांग्रेस की शरारत है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, यह सरासर झूठ है। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, यह सरासर झूठ है। हां, बगैर वीजा अप्लाई किए भारत के एक नहीं 50-60 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा नहीं दे। मगर कालचक्र की गति देखिए, आपने तो लिख लिख के जमीन आसमान के कुलाबे एक कर दिए थे, और आज वही यूएस कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट एंड कांग्रेस के संयुक्त सदन में मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार संयुक्त उद्बोधन के लिए बुलाया गया। अभी बता था भाई, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। जब युद्ध विराम वो यूक्रेन का और रशिया के बीच में कर सकते हैं, तो क्यों हमारा मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं? जब मणिपुर जल रहा है तो इस देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। 51 मिनट्स में किसी ने ये चर्चा नहीं करी, सब मोदी 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 कर रहे हैं। आप घर की बुझ नहीं रही और दूसरे देश में जाके आप तालियां बजवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मीडिया को भी। गजब बेइज्जती है। वैसे तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के लिए कभी वोट नहीं मांगे थे, बाइडेन जीत गए। बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। वोट फॉर ट्रंप। जो बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। अब बताइए उसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो जो चैलेंज मुझे यहाँ पे सुधांशु जी ने दिया था उसका मैं जवाब दे दूं। सुधांशु जी, मुझे बताइएगा 18 मार्च 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे ना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपकी अज्ञानता से आज मैं बहुत हैरान हूं कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को ये नहीं पता। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है यूएसए का। आपने कहा ना कि वीजा कभी नहीं मांगा, आपका झूठ यहीं पे पर्दाफाश किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमैटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन March 18, 2005 and it has been denied. On which sections? On section 212A to G, which makes any foreign government official who was responsible for or directly carried out any time, particularly several violations of religious freedom, is ineligible for a visa to the United States. ये देखिए, United States of India का statement है, America. And the statement is by David C. Mulford, U.S. Ambassador to India, Roosevelt House, New Delhi. और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा है, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। दूसरी बात, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया। क्यों? योगा मोदी जी लेकर आए, हमारे ऋषि मुनि ने तो कुछ किया नहीं, हमारी संस्कृति में तो योगा है नहीं, इससे पहले तो कभी कोई आसन हुए नहीं। गूगल करिए नेहरू जी कितना योगा करते थे और कौन कौन से आसन करते थे। मेरे को उस आसन का नाम नहीं पता क्योंकि मैं योगा नहीं जानती। वो आसन करते थे जिसमें सर के बल खड़े हो जाते थे। तो ये
ये मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल आपने एक सेकंड, मोदी जी के वीजा के ऊपर एक बात होनी जरूरी है व्यूअर्स। एक सेकंड राधिका खेड़ा, थोड़ा इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं राधिका खेड़ा, और ये सवाल मेरी तरफ से भी है और लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से भी। भारत में गुजरात में मोदी आपके विरोधी होंगे, आपके विरोधी पार्टी के सीएम होंगे, लेकिन आज अगर भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। क्यों निभाने को कहा था? नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए आप चलाइए वीडियो। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये कैसे लोग हैं भाई, इतनी बेशर्मी। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस सच पे बात करती है। हम अमित माल्या की फेस पे व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। देश को मत बदलाइए।